नमस्कार, न्यूज स्टेट देखने आप, मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर, बीजेपी सीईसी की बड़ी बैठक की आज। यूपी की बची हुई सीटों पर फैसला, प्रत्याशियों के नामों पर आज लगेगी अंतिम मुहर। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा सीएम योगी और यूपी के दोनों डिप्टी सीएम, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहेंगे। तो माना जा रहा है कि बीजेपी की आज 5वीं लिस्ट आ सकती है कैंडिडेट्स की। यूपी की बची हुई सीटों को लेकर आज मंथन किया जाएगा। जो नाम सिलेक्ट किए गए हैं उन नामों पर मंथन करने के बाद अंतिम मुहर लगेगी। तो प्रत्याशी चयन को लेकर दिल्ली में आज बीजेपी की बड़ी बैठक है। माना जा रहा है कि इसमें यूपी में बची हुई सभी सीटों के प्रत्याशियों की घोषणा हो सकती है। और इसी को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह के साथ कैबिनेट मंत्री संजय निषाद से खास बात की संवाददाता अविनाश सिंह ने। दिल्ली में आज बीजेपी की एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। दरअसल माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद जो बचे हुए प्रत्याशियों की सूची है वो जारी हो सकती है। इस वक्त मेरे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी हैं और साथ में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी हैं। सर, जो आज की बैठक होने वाली है, क्या माना जाए कि जो बची हुई सीटें हैं उस पर घोषणा हो जाएगी? देखिए, मैं तो इसके बारे में ज्यादा नहीं कह सकता, लेकिन चुनाव का पर्व है, तारीख नजदीक आ रही है, तो सीट तो डिक्लेयर होनी है। मगर उस पर क्या चर्चा होती है, क्या रिजल्ट आता है, वो तो हम लोग का इलेक्शन कमेटी जो बैठती है वो निर्णय करेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उसमें अन्य मेंबर्स हैं, तो स्वाभाविक है ये सब चीजें आ सकती हैं। मगर क्या आज है, मैं उसके बारे में नहीं बोल पाऊंगा। कहा जा रहा है कि कई ऐसी सीटें हैं जिस पर असमंजस की स्थिति में है बीजेपी। उसमें एक सीट प्रयागराज की है, सहारनपुर, गाजियाबाद, बदायूं। क्या वजह क्या है? मुझे नहीं लगता कोई असमंजस की है। प्रयागराज का जिक्र करा, अरे चुनाव जो वहां पे 25 मई का है, तो अभी तो बहुत टाइम है, तो समय के साथ होता है। अन्य पूरा देश है भारतीय जनता पार्टी के पास, कोई रीजनल पार्टी है नहीं, तो अन्य देशों के भी तिथि के हिसाब से, चरणों के हिसाब से डिक्लेयर कर रहे हैं, तो वो समय लगता है। तो मगर हम लोगों ने नॉमिनेशन के पहले ही टिकट देना शुरू कर दिया है और पहले से काफी अच्छी पहले से दे रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी को कहीं असमंजस की स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी और अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतने की आज हैसियत रख रही है। मेरे साथ कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी भी हैं। सर, देखा जाए तो जो एलआई हैं बीजेपी के, वो भी बेहद महत्वपूर्ण है, चूंकि आप प्रमुख एलआई हैं। एक सीट ही पर आप चुनाव लड़ने वाले हैं, या चूंकि कुछ बातें आ रही थी कि शायद कुछ और सीटों की डिमांड आपकी तरफ से की जा रही है? देखिए, हम लोग सीट के लिए नहीं, मैं बहुत पहले से कहा था, जीत के लिए काम करते हैं। हम लोग जो भी अलायंस आए वो जीत के लिए आए, और जीत में हमें 80 की 80 सीट उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, उत्तर प्रदेश में हम लोग रहते हैं, तो 80 की 80 सीट कैसे जीता जाए उसके लिए सारी रणनीति बनती है। 2024 में भी देखिएगा 400 पार एनडीए सरकार होगी, और हिंदी भाषी क्षेत्रों में भी प्रभाव है हम लोगों का, जैसे छत्तीसगढ़ है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा है, तो इस सारे राज्यों में, उत्तराखंड जैसे, तो सारे राज्यों में मछुआ समुदाय है, और सबके सब इस समय बीजेपी के साथ रहें, और उसके लिए रणनीति बन रही है। एक तरफ सर बीजेपी अपने एलआई जो तमाम सहयोगी हैं उनको साथ लेकर चल रही है। विपक्षी खेमे की बात करें तो एक एक कर पार्टियां अलग हो रही हैं। पहले आरएलडी, अब पल्लवी पटेल भी लगभग अलग हो चुकी हैं इंडिया गठबंधन। तो बीजेपी को बधाई दूंगा कि एनडीए का एक इतिहास रहा है, और हम लोगों को कि 25 साल का, कि कैसे गठबंधन धर्म निभाया जाता है, और हम लोगों ने सबको देखा है। भारतीय जनता पार्टी जनता के लिए काम करती है। यहाँ निर्णय जो है समूह में लेता है, कमेटी निर्णय लेती है, और जो कमेटी का निर्णय होता है वो जो समाज और देश के हित में होता है। वहाँ जहाँ